सो वेलकम टू IPO जी। आज की इस वीडियो में हम के स्टोन रियल्टर्स लिमिटेड IPO का रिव्यू करेंगे और जानेंगे क्या ये IPO हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके लिस्टिंग डेट के साथ। तो ये IPO 14 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक ओपन रहेगा, जिसका 21 तारीख को फाइनलाइजेशन फॉर अलॉटमेंट का डेट रखा गया है और इसका रिफ़ंड 22 तारीख तक कर दिया जाएगा और 23 तारीख तक इसका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस IPO के डिटेल्स की बात करें तो 16 नवंबर से 14 नवंबर के बीच ये IPO ओपन रहेगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और कंपनी ने इस IPO का प्राइस बैंड रखा है 514 से लेकर के 541 रुपये पर इक्विटी शेयर और इसका एक लॉट बाय करने के लिए आपको 27 शेयर बाय करने होंगे और ये IPO BSE और NSE दोनों जगह लिस्ट होगा। इसके टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो कंपनी 336 करोड़ रुपये जुटाएगी इस IPO से। तो आइए जानते हैं इसके पोर्शन एलोकेशन के बारे में कि कंपनी ने किस तरह से पोर्शन एलोकेशन किया है। तो QIB सेक्शन के लिए कंपनी ने 50% ऑफर किया है। फॉर HNI सेक्शन के लिए कंपनी ने 15% ऑफर शेयर किया है और रिटेल सेक्टर सेक्शन के लिए कंपनी ने 35% ऑफर शेयर किया है। यानी कंपनी ने रिटेल्स लोगों के लिए थोड़ा कुछ सोचा है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का काम है बिल्डिंग बनाना, घर बनाना और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना। कंपनी ने अभी तक 22 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, 12 इसके प्रोजेक्ट जो अभी ऑन गोइंग है और 21 प्रोजेक्ट अभी आने ही वाले हैं, जो मतलब इस IPO के बाद वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंपनी का डिटेल्स काफ़ी बढ़िया निकल के आ रहा है। कंपनी एक रियल इस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी के काम की बात करें तो इट हैज़ वेल स्टेबलाइज कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड इन द मुंबई मेट्रोपोलिस रीजन। मुंबई में इस कंपनी काफ़ी बढ़िया ही ब्रांड बना हुआ है इस कंपनी का। It is almost the leading residential real estate development companies in MMR with well-diversified portfolio and strong pipes. It has asset-light and scalable model, resulting in profitability and stable financial performance. Company demonstrated project execution capabilities with in-house function expertise. It has robust stakeholder management capabilities across the spectrum of project development. Company with technology-focused operation resulting in operational efficiency and enhancing customer experience. It has a strong focus on sustainability development. तो कंपनी का वर्क भी काफ़ी शानदार है। बोमन रस्तोमजी ईरानी, प्रीति सौरभजी चौधरी एंड चंद्रेश दिनेश मेहता, ये तीनों लोग इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स हमने देख लिया है। अभी इसके फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें उसके पहले हम देख लेते हैं कि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कंपनी इस IPO से 635 करोड़ रुपए जुटाएगी, जिसमें से कंपनी OFS और फ्रेश इशू दोनों जारी कर दी है। तो कंपनी ने 75 करोड़ रुपए OFS के लिए रखा है, यानी ऑफर फॉर सेल, और 560 करोड़ रुपए फ्रेश इशू रखा है, जिसमें कंपनी अपने लोन को रीपेमेंट करेगी और अदर जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए यूज़ करेगी। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके टोटल एसेट लगातार 3 साल घटते जा रहे हैं, रेवेन्यू भी लगातार घटते जा रहे हैं और प्रॉफिट भी लगातार घटते जा रहे हैं। तो यानी फाइनेंशियल ट्रैक इसका काफ़ी बढ़िया नहीं है। इसके पीर कंपैरिजन की बात करें इन चारों कंपनियों से, जैसे सनटेक, ओबराई, गोदरेज, मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड, इन चारों के पी के कंपैरिजन में इस IPO का P रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अगर हम जानते हैं, अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें कि हमें इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो की स्टोन रियल्टर्स लिमिटेड इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन इंडिया। ये एक प्रोमिनेंट कंपनी है इन इंडिया में और वो भी रियल एस्टेट सेक्टर से बिलोंग करती है, तो काफ़ी बढ़िया है इस कंपनी के लिए। इसके रिस्क की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार घटते जा रहा है, इसका प्रॉफिट भी लगातार कम हुआ है FY21 के बाद। कंपनी का कुछ हिस्सा OFS के लिए यूज़ किया जा रहा है और कंपनी जनरली इसके मार्केट पे, इसका बिजनेस इसके मार्केट पे डिपेंडेंट है और इसका कंपनी इनेबिलिटी टू कंप्लीट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो कंपनी का जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो उसको कंप्लीट करने में थोड़ा इनेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो ये थे कंपनी के कुछ रिस्क। तो आइए अब देखते हैं क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सेक्टर वाइज जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया है। फाइनेंशियल ट्रैक इसका काफ़ी बेकार है, वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका भी एक्टिव नहीं हुआ है। तो इन चारों में से सिर्फ एक ही पॉइंट हमारे एक बेनिफिट पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, लेकिन सारे 3 पॉइंट नेगेटिव साइन है। तो
इस IPO में मैं इन्वेस्ट करने से और अप्लाई करने से अवॉइड करूँगा। तो ये IPO एनालिसिस आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज का ये वीडियो आज के डिस्क्लेमर के साथ क्लोज किया जाता है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस वीडियो इज़ ओनली टू गिव इन्फॉर्मेशन एंड ओनली टू एजुकेशन पर्पज़।